नमस्कार, मैं दीपक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं दादा डायलॉग। दोस्तों, आज के दौर में अगर आपसे पूछा जाए कि इस देश में, भारत में जितने भी राज्य हैं और उन राज्यों में जितनी भी सरकारें हैं, चाहे वो किसी भी पार्टी का हो, और उन राज्य के जितने भी मुख्यमंत्री हैं, उन सभी मुख्यमंत्रियों में अगर आपसे ये पूछा जाए कि कौन सा ऐसा मुख्यमंत्री और कौन सा ऐसे राज्य का सरकार है जो कानून व्यवस्था के मामले में माफियाओं, दंगाइयों एवं अपराधियों पे कठोर कार्रवाई करने में सबसे नंबर 1 पे है, जो अपराधियों के खिलाफ ज़ीरो टॉलरेंस की नीति पे चलते हैं, तो आप किसका नाम लीजिए? संभवतः बातों पे विचार करने के बाद आपके मन में भी एक ही नाम आएगा और वो आएगा उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ। और यह वास्तविकता है। जिस तरह से पिछले 6-7 सालों में उत्तर प्रदेश की कमान जब से योगी आदित्यनाथ के हाथों में आया है, जिस तरह से उन्होंने प्रदेश से माफियाओं के, गुंडों को, दंगाइयों को बिल्कुल निस्तो नाबूद करने की राह पे चल पड़े हैं, और जिस कठोरता के साथ वो उन तमाम अपराधियों पे कार्रवाई करते हैं, चाहे वो कितना भी बड़ा से बड़ा अपराधी क्यों न हो, उनका मिसाल इस देश के अब हर एक राज्यों में दिया जाता है, उनके शासन व्यवस्था और उनके कानून व्यवस्था का। पर अभी हाल के कुछ दिनों में कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में हुई है। छिट-फुट एकाध घटनाएं तो ऐसे हर जगह होती रहती है, लेकिन कुछ घटनाएं उत्तर प्रदेश में ऐसी हुई है जो वाकई बहुत ही दर्दनाक एवं भीभत्स घटना थी, जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और उन घटनाओं से योगी सरकार के ऊपर और उनके पुलिस प्रशासन के ऊपर, जिनकी छवि पूरे देश ही नहीं पूरी दुनिया में एक मजबूत शासन व्यवस्था वाले सरकार के रूप में होती है और प्रशासन के रूप में होती है, उनके ऊपर भी कुछ सवाल खड़े किए हैं। और जिस तरह से उन सवालों के जवाब योगी आदित्यनाथ देते रहे हैं, वह भी बहुत ही विचारणीय एवं एक घटनाओं से जुड़ी हुई है। दरअसल 2005 में एक घटना हुई थी, जो बहुजन समाजवादी पार्टी का विधायक राजू पाल, उनकी हत्या करवाई गई थी। दरअसल वो हत्या क्यों की गई थी? क्योंकि उस समय 2004 में प्रयागराज के पश्चिमी सीट से अतीक अहमद अपने उस जिस सीट से वो विधायक हुआ करते थे, प्रयागराज के पश्चिमी सीट से, उस सीट को खाली करके वो फूलपुर से लोकसभा चुनाव लड़े और जीत गए, सांसद बने। उसके बाद उन्होंने प्रयागराज पश्चिमी सीट से इस्तीफा दे दिया, जिससे वो सीट खाली हो गई। उस समय उस सीट पे उपचुनाव होना था, विधानसभा का उपचुनाव होना था। उस उपचुनाव में अतीक अहमद ने अपने भाई अशरफ अहमद को उतारा था अपने उस सीट से, खाली की हुई सीट से। पर उसी समय अतीक अहमद के भाई अशरफ अहमद के खिलाफ बहुजन समाजवादी पार्टी की तरफ से राजू पाल मैदान में उतरे थे, और उस चुनाव में राजू पाल ने अशरफ अहमद को हराकर अतीक अहमद की उस पारंपरिक सीट प्रयागराज पश्चिमी से जीत दर्ज किया। जो बात अतीक अहमद को अच्छा नहीं लगा कि उसके भाई को हराकर उसी के सीट पे उसके भाई को कोई हरा दिया, यह उसको लिए नागवार गुजरा, और उसी के लिए उन्होंने राजू पाल की हत्या करवा दी। दिन दहाड़े उनके गुर्गों ने राजू पाल पे गोलीबारी कर दी, जिससे उनकी हत्या हो गई। उनको 19 गोली लगा था और मौके पे उनकी मौत हो गई। उसी हत्याकांड का एक चश्मदीद गवाह था, जो कि पेशे से वकील भी थे। उनका नाम उमेश पाल था, जिसकी हत्या शुक्रवार को कोर्ट में सुनवाई करके अपने घर पे आ रहे थे, और उन्हीं के घर पे
कुछ गुंडों ने दिन दहाड़े उनको गोली मार के उनके घर बमबारी करके उनकी हत्या कर दी। वो उमेश पाल उस राजू पाल हत्याकांड का एकमात्र चश्मदीद गवाह था और उस राजू पाल का जो हत्या हुआ था उसका आरोप अतीक अहमद एवं उनके भाई एवं उन्हीं के परिवारों पे लगा था, जिसको कोर्ट ने 2 महीने के अंदर सुनवाई के लिए सेशन कोर्ट को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा था कि इसकी 2 महीने में सुनवाई पूरी करके इसके कंक्लूजन पे पहुंचा जाए और उसी की सुनवाई चल रहा था, जिसकी सुनवाई में भाग लेने के बाद ये उमेश पाल अपने घर पे आ रहा था, जिसके घर पे ही उनके गुर्गों ने हत्या कर दी थी। उसी मुद्दा को आज अखिलेश यादव विधानसभा में उस मुद्दा को लेके योगी आदित्यनाथ को घेरने की कोशिश की और उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने जिस तरह से अखिलेश यादव को उनके पुराने पापों को याद दिलाया, उसको देख के आप समझ सकते हैं कि आज योगी आदित्यनाथ का वो रौद्र रूप देखकर अखिलेश यादव समेत पूरी समाजवादी पार्टी किस तरह से थर्रा गई थी विधानसभा में। किस तरह से आज योगी आदित्यनाथ ने उस अतीक अहमद को लेकर अखिलेश यादव एवं उनके पूरी समाजवादी पार्टी को भिगो के जूते मारे हैं विधानसभा के अंदर। और इसमें योगी आदित्यनाथ ने क्या कहा, पहले आप इस वीडियो को देखिए। अध्यक्ष जी, कल की घटना जो प्रयागराज की हुई है वो दुखद है और सरकार ने उसका संज्ञान लिया है और मैं इस पूरे हाउस को इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत सरकार जो कार्रवाई अब तक करती रही है उसके परिणाम भी बहुत शीघ्र सामने आएंगे, कोई संदेह नहीं होना चाहिए। लेकिन जो ये अपराधी हैं, जो ये माफिया हैं, आखिर ये पाले किसके द्वारा गए हैं? बात जवाब आ जाए। ये जब अभी आपका नाम तो नहीं लिया कि आपने के खिलाफ जवाब आ जाए। जिस माफिया के खिलाफ वो जो भी हो, जिसने भी किया, किसी का नाम तो नहीं लिया ना, किसी का नाम तो नहीं लिया। सच नहीं कि समाजवादी पार्टी ने उन्हें सांसद बनाया था, क्या ये सच नहीं है? आप अपराधियों को पालेंगे, प्रदेश पार्टी किसी भी पार्टी का रहा हो, क्या अपराधी नहीं था? किस पार्टी का था? किस पार्टी का था? आप सारे अपराधियों को पालेंगे, उनको माल्यार्पण करेंगे और उसके बाद तमाशा बनाते हैं आप लोग। एक तरफ अपराधियों को प्रश्रय देंगे, उन्हें गले का हार बनाएंगे और दूसरी तरफ फिर दोषारोपण भी करेंगे। मैं उन्हीं पे आ रहा हूं, उन्हीं बातों पे चर्चा करने के लिए आ रहा हूं। हमारी पार्टी में आप बताइए किस पार्टी का सदस्य है? क्योंकि बहुजन समाज पार्टी से आपकी दोस्ती है, इसलिए बहुजन समाज पार्टी का नाम नहीं ले रहे आप। हम भी उन्हीं बातों पे कह रहे हैं। क्या यह सच नहीं कि जिस अतीक अहमद के खिलाफ पीड़ित परिवारों ने मुकदमा दर्ज कराया, उसके परिवार के खिलाफ, वह समाजवादी पार्टी के द्वारा पोषित माफिया है और उसकी कमर को तोड़ने का काम हमारी सरकार ने किया है। और फिर मैं कह देता हूं, इसी हाउस में कह रहा हूं, इस माफिया को मिट्टी में मिला देंगे। सरकार किसकी है? सरकार किसकी है? गफलत में हो, जितने माफिया हैं इनको मिट्टी में मिलाने का काम करेंगे। अपराधी आपके हैं, अपराधी दूर कर, अपराधी आपके हैं। ये चीजें नहीं हो सकती। अपराधी आपके हैं, नहीं सुनेंगे इनकी बात। ये तो आप जानते हैं, आपको बहाना चाहिए था। ये तो अध्यक्ष महोदय, ये पेशेवर माफिया और अपराधियों के सरपरस्त हैं और ये लोग लगातार यही करते रहे हैं। इनके रग रग में अपराध भरा हुआ है। अपराध के अलावा इन्होंने कुछ सीखा ही नहीं है।
क्या ये सच नहीं? क्या पूरा प्रदेश इस बात को जानता है? और आज ये लोग अपनी साफ गोई की सफाई देने के लिए यहां पर आए हैं। आप अपने स्थान पर चलें, मुख्यमंत्री जी अपनी बात कह रहे हैं, आपको भी अवसर मिलेगा, आप अपनी बात क्या ये कहिएगा। सच नहीं है? वो आप जो भी बात आपने कहने हैं आप कहिएगा। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, आपने जो बात कहनी है अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात कहिएगा। आपको अवसर मिलेगा तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको भी अपनी बात कहने का अधिकार है। मान्यवर, आप अपनी बात कहिएगा जब आपको अवसर मिलेगा। अभी सुनिए, अगर आपको लगता है कि कोई बात गलत है तो आप अपनी बात कहिएगा। आपको अपनी बात जिस कहने का माफिया अधिकार है। ने कल यह कृत्य किया है वह माफिया उत्तर प्रदेश के बाहर है और वह माफिया समाजवादी पार्टी के सहयोग से ही बार बार एमएलए और एमपी बना है। क्या यह सच नहीं कि 1996 में इलाहाबाद वेस्ट से वह माफिया समाजवादी पार्टी की सरकार के सहयोग से, इन पार्टी के सहयोग से एमएलए बना था? और यही नहीं, 2004 में भी वह माफिया 2004 में भी वह माफिया इन्हीं लोगों के सहयोग से एमपी बना था। और फिर 2009 में उस माफिया को सांसद बनाने का भी कुख्यात कार्य इन्होंने ही किया था। ये लोग चोरी और सीना चोरी करने का काम कर रहे हैं। और मैं फिर इस बात को कह रहा हूं कि माफिया कोई भी हो, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति है और उन माफियाओं के खिलाफ मिट्टी में मिलाने का काम उनको हमारी सरकार करेगी, पूरी मजबूती के साथ उनसे निपटने का कार्य करेगी। लेकिन चोरी और सीना चोरी दोनों नहीं चल सकता है। अब बात सुनिए, जो बात कह रहे हैं, अगर आप जो बात कही जा रही है उसको सुनिए। आप अपना जवाब दीजिए कि आपने सांसद बनाया था कि नहीं बनाया था, विधायक बनाया था कि नहीं बनाया था, आप तय करिए अपनी बात। जो माननीय मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं, आप अपनी बात का जवाब दीजिए। आपको अवसर मिलेगा, आप अपनी बात का जवाब दीजिएगा। जी हाँ, इसमें योगी आदित्यनाथ ने खुल के कहा और पूरे जोर से कहा, विधानसभा के पटल पे कहा कि हम इन माफियाओं को मिट्टी में मिला देंगे। दरअसल किसी प्रदेश की मुख्यमंत्री का अगर यह एजेंडा हो कि वो अपने प्रदेश से अपराध को, भ्रष्टाचार को मिटा देंगे, तो अगर वो सच्चे मन से काम करे तो बिल्कुल वो उस चीज को कर सकते हैं। और उसी को आज साबित कर रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उन्होंने जिस तरह से, जिस गुस्से के साथ आज विधानसभा में अखिलेश यादव को जवाब दिया है, और सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं, अखिलेश यादव के साथ साथ उन तमाम माफियाओं को, दहशतगर्दों को, अपराधियों को आज योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ चेतावनी दी है कि अब तुम्हारी हिसाब किताब अच्छे से की जाएगी, बिल्कुल तुम्हें जमीन में गाड़ के मानेंगे। और ये योगी आदित्यनाथ है जो जो कहते हैं वो करते हैं। तो अब आने वाले दिनों में इन माफियाओं का क्या हाल होने वाला है एवं इन माफियाओं को पालने वाले लोगों का क्या हाल होने वाला है, वो आपको अच्छे से दिखेगी। तो अभी के लिए इतना ही। नमस्कार।